हाथरस कांड में पीड़ित पिता ने सीएम योगी का जताया आभार, लोगों से की धरना प्रदर्शन न करने की अपील। हत्याकांड की जांच के लिए हाथरस पहुंची एसआईटी। हाथरस कांड पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर मांगी रिपोर्ट। बलरामपुर में अपहरण के बाद 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस आज दाखिल कर सकती है चार्जशीट। सूत्रों के हवाले से खबर, विनय तिवारी और के शर्मा को बनाया गया है साजिश का आरोपी। बागपत में 2 पक्षों के बीच विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश करने में जुटी। आगरा में नकली मोबिल ऑयल की फैक्ट्रियों पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से ब्रांडेड कंपनियों के डब्बे, मशीन और भारी मात्रा में नकली मोबिल ऑयल बरामद। आरोपी मौके से फरार। मामला थाना एतमदौला इलाके का। आजमगढ़ में 9 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पड़ोस के युवक पर आरोप है कि बहला फुसलाकर बच्ची को अपने घर ले गया और फिर उसका रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जीयनपुर कोतवाली इलाके की घटना। लखनऊ पुलिस ने लोहिया संस्थान में मरीजों से इलाज के नाम पर ठगी करने वाले 3 ठगों को गिरफ्तार किया। गोंडा में घर के बाहर सो रहे युवक की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। 3 नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोंडा में इलाहाबाद बैंक संचालक से लूट के प्रयास मामले में 25-25 हजार के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। आगरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का किया खुलासा। बदमाशों के पास से 3 देसी तमंचे, 8 मोबाइल और ज्वेलरी बरामद। बरेली पुलिस ने नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा। बड़ी मात्रा में नकली गुटखा बनाने का सामान जब्त किया गया। 1 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में अलग अलग जगहों पर 2 बाइक चुराकर चोर हुए फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। अमरोहा में दहेज पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वालों का आरोप, 1 बुलेट बाइक और 10 लाख रुपए दहेज की मांग करता था ससुराल पक्ष। बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत। परिवार का आरोप, दहेज में कार न मिलने से बेटी के साथ होती थी मारपीट। बस्ती में 68 ब्रांडेड कंपनियों के फोन पुलिस ने खोजे। करीब 10 लाख थी मोबाइलों की कीमत। पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को वापस किए मोबाइल। जौनपुर में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीलीभीत में निजी अस्पतालों की लापरवाही। कोरोना में बिना मास्क घूमता दिखा अस्पताल का स्टाफ। एसडीएम ने 6 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया। गाजीपुर में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का 1 महीने से प्रदर्शन जारी है। बिजली चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई रोकने का राजनेताओं पर लगाया आरोप। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 81 के गांव बूढ़ा में 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र को करवाया कब्जा मुक्त। फिरोजाबाद में रखी गई हैंड वॉश टंकियां बनी शो पीस। नगर निगम नहीं दे रहा है टंकी के रखरखाव पर ध्यान। पूरे शहर में रखी गई थी 2 दर्जन से ज्यादा टंकियां। अमरोहा में आचार संहिता लगने के बाद नगर पालिका ने हटाना शुरू किए राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर। प्रशासनिक आदेश के बाद की जा रही है कार्रवाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। ईदगाह हटाने की मांग वाली याचिका खारिज। बुलंदशहर में एक महिला कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर पर लगाए शोषण के आरोप। पत्र लिखकर डीएम और सीएम योगी से लगाए इंसाफ की गुहार। लखनऊ के काकोरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक बुजुर्ग की मौत, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, 3 लोग गिरफ्तार। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी। कहा पूर्व नियोजित नहीं थी घटना, पर्याप्त सबूत भी नहीं मिले। विवादित ढांचा केस में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी ने जताई खुशी। कहा न्याय की जीत हुई। राजनाथ सिंह ने कहा निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इस निर्णय से यह साबित हुआ है देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है।
लखनऊ सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी का बयान। कहा, कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं, अब हाईकोर्ट जाएंगे। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने भी फैसला आने के बाद बरी होने वाले सभी 32 लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, इसी को कानून का राज और राम राज्य कहते हैं। बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद हापुड़ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार ने मोमबत्ती जलाकर हाथरस रेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। फिरोजाबाद में हाथरस गैंगरेप के विरोध में वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों ने धरना दिया, फांसी की सजा देने की कर रहे हैं मांग। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 81 के गांव बूढ़ा में 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र को करवाया कब्जा मुक्त। आगरा में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन, अधिकारियों से हुई किसानों की नोकझोंक। हाथरस गैंगरेप केस में शिवसेना ने बिजनौर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे शिवसैनिक। अमरोहा के जिलाधिकारी ने उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया। बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, प्रयागराज में शंख बजाकर किया अपनी खुशी का इजहार। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से मोनू नाम का बदमाश घायल, बदमाश पर 11 मुकदमे दर्ज, तमंचा बरामद। फर्रुखाबाद में वैश्य एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष के अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पीलीभीत में एक महिला ने अपने ही परिवार के कुछ लोगों से जान का खतरा बताया है, सीएम समेत कई अधिकारियों से मदद की लगाई है गुहार, जांच में जुटी पुलिस। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही उन्नाव में आचार संहिता लागू, शहर में लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर हटाने का काम हुआ शुरू। बांस से सामान बनाने वाले कारीगरों को उत्तर प्रदेश सरकार की सौगात, मिर्जापुर में नेशनल बैम्बू मिशन योजना के तहत प्रदेश के पहले सामान्य सुविधा केंद्र की हुई शुरुआत। बाराबंकी में बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, बिजली विभाग पर देवा विद्युत उपखंड क्षेत्र के एक गांव में बिना कनेक्शन दिए ही बिल वसूलने का आरोप।